स्टूडेंट, आई एम नेहा अग्रवाल और आज मैं आपको मेरे संग की औरतें स्टोरी में आपको समझाऊंगी। ये आपका सेकंड चैप्टर है। मेरे संग की औरतें में लेखिका बताती है कि उनके घर में कुछ लोग अंग्रेज़ों का समर्थन करते थे तो कुछ लोग भारतीय नेताओं का पक्ष लेते थे, पर बहुमती होने के बाद भी घर में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। सब लोग अपने निज विचारों को बनाए रख सकते थे। लेखिका के नाना अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, परंतु उनकी नानी, जिनको लेखिका ने कभी नहीं देखा था, अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकार प्यारेलाल शर्मा से मिली थी। उसके उपरांत उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसी क्रांतिकारी से करने की इच्छा प्रकट करी थी। इस प्रकार लेखिका की नानी, जो जीवन भर पर्दे में रही थी, हिम्मत करके एक अनजान व्यक्ति से मिली। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए पवित्र भावना प्रकट करी। उनके साहसी व्यक्तित्व और स्वतंत्रता की भावना से लेखिका प्रभावित हुई। लेखिका की दादी के मन में लड़का और लड़की में भेद नहीं था। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। संभव है कि इसी कारण परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी थी। लेखिका की मां नाजुक और सुंदर थी। वे स्वतंत्र विचारों की महिला थी। ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई उनके गुण थे। उन्होंने अन्य माताओं के समान अपनी बेटी को अच्छे बुरे की सीख नहीं दी और न खाना पकाकर खिलाया। वे अपना अधिकांश समय अध्ययन और संगीत को समर्पित करती थी। वे झूठ नहीं बोलती थी और इधर की बात उधर नहीं करती थी। लोग हर काम में उनकी राय लेते और उनका पालन करते थे। लेखिका और उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। वे जिद्दी थी, पर सही बात के लिए जिद करती थी। उनकी जिद के फलस्वरूप लोगों को कर्नाटक में स्कूल खोलने की प्रेरणा मिली। स्टूडेंट्स, इस कहानी को आप अच्छी प्रकार से ध्यान से पढ़िए और इस कहानी के एंड में मैंने आपको ये प्रश्नोत्तर दिए हैं। सेकंड PDF में इसके आंसर भी हैं और एक मैंने आपको पत्र दिया है बीमारी के ऊपर, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात।